नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने टारगेट HP टेट जो थी वो सीरीज़ चलाई थी। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर हम मेडिकल सेक्शन के कर रहे थे। तो उसमें हमने 2016 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मैं आपको इसमें शो करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अगला है, प्रोजेक्ट मेथड प्रपोन्डेड बाय। जो प्रोजेक्ट मेथड था वो किसने प्रपोन किया था या प्रपोज किया था, वो था किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट हमारे पास, एडोलेसेंस पीरियड ऑफ द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूट्स टू। तो किसने दी थी ये स्टेटमेंट? स्टैनले हॉल ने ये स्टेटमेंट दी थी। अगला है, फील्ड फोर्स लाइफ स्पेस टोपोलॉजी बैलेंस इक्विलिब्रियम एंड वेक्टर्स आर विच थ्योरी। तो ये कौन सी थ्योरी थी? ये थी कर्ट लेविन्स थ्योरी। इन क्वेश्चंस को, जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं मेन खास करके साइकोलॉजी के क्वेश्चन, इनको नोट करके ज़रूर रखें, क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछे जाएंगे, चाहे आपका टैट होगा चाहे कमीशन होगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अगला है, हु प्रपोन्डेड किंडरगार्टन मेथड। तो ये फ्रोबेल ने इसको प्रपोन्ड किया था। अगला है, कंडीशंस रिफ्लेक्स एक्शन इज रिलेटेड टू। अब कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, पेवलो की थ्योरी, वही था घंटी और सलाइवेशन वाली थ्योरी, डॉग वाली थ्योरी। बहुत ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हर साल जो है रिपीट हुआ है। विच वन इज़ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक 4 ऑप्शन दिए थे, तो आपको पता है कि ट्रू फॉल्स जो था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पार्ट था। नेक्स्ट है, कंडीशन फॉर डेवलपिंग अचीवमेंट्स मोटिवेशन रियलिस्टिक मोटिव सेल्फ कमिटमेंट टू अचीव गोल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोग्रेस आर रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड था? ये था मैक क्लेलैंड के से रिलेटेड। अगला है, मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील्स विद वेलफेयर, इट परवेड्स ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये बात किसने की थी? ये बात कही थी क्रो एंड क्रो, आपने पढ़ी होगी, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी आपने। तो ये मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील्स विद वेलफेयर। ठीक है, तो ये फिर बात जो है क्रो एंड क्रो ने कही थी। अगला है, widens loyalty, increase compassion and variation is in emotional models are related to। तो ये जो बात थी वो किससे रिलेटेड थी? ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। 11वां क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज द पीरियड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई सेक्सुअल, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा एट्रीब्यूट करी गई थी? कुलहन के द्वारा ये स्टेटमेंट एट्रीब्यूट करी गई थी। अगला है, ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद मोटिवेशन। नेक्स्ट है, हु प्रपोन्डेड ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक थी वो एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने प्रपोन्ड करी थी। अगला है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एमनीवर्ट पर्सनैलिटी, या एम्पीवर्ट भी इसको बोलते हैं। डिफरेंस ग्रुप्स आर एसोसिएटेड विद। तो ये किसके एसोसिएटेड हैं? ये कार्ल जंग के द्वारा एसोसिएटेड हैं। साइंटिस्ट का नाम है ये भी, साइंटिस्ट तो नहीं बोलते इनको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला है, कंप्यूट द मीन। अब इसमें हमने मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है? पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है, भाई आपको पता होगा। ठीक है, अब ये इनकी संख्या इवन है, तो आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि n+1 अपॉन 2 प्लस n+2 अपॉन 2 होल अपॉन 2, ऐसा करके इसका आपका फॉर्मूला होता है। तो उसका 36 आएगा। अब कोलर्स ने इनसाइड थ्योरी जो थी वो डेवलप करी थी। ठीक है, कि जो बच्चे जो वो देख के ज़्यादा सीखते हैं। इसमें वो थी वो डॉल वाली थ्योरी, बेबी डॉल की कौन सी डॉल थी वो। ठीक है, बाकी इसमें एक एग्जांपल ये भी बताते हैं कि जैसे हम बच्चे जो शक्तिमान को देखते हैं,
उसकी तरह फिर उड़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते थे। तो वो सारी इनसाइड थ्योरी का एग्जाम्पल था। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज इनेबल डैश इन स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है बच्चों के अंदर। विच स्टूडेंट्स नीड्स देयर टीचर्स अटेंशन। तो गिफ्टेड और इंट्रोवर्ट दोनों ही क्या होता है, टीचर का अटेंशन जो है चाहिए होता है इनको। अगला है विच कंडीशंस क्वालिफाइज टू बी एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। तो नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या आएगा, विद होल्ड अ रिवॉर्ड। अगला है इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय सेल्फ। ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था कि आत्मनिरीक्षण में अपना निरीक्षण हम खुद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंटल इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये स्टेटमेंट वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। आपको आपने देखा होगा, देखिए प्रीवियस ईयर में हम करते हैं एनालाइज पेपर को मोस्टली। तो देखिए आपने देखा होगा कि इस वाले पेपर में तो हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे पढ़ा दिए जो किसी न किसी साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद स्पीयरमैन। अगला है हु सेड। अब देखो फिर से आ गया ये, द बैकवर्ड पीपल इज वन हु इज कंपेरिजन ऑफ अदर पीपल्स ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज शो मार्क्ड एजुकेशनल डेफिशिएंसी। आया ना क्वेश्चन ये वाला फिर से, तो ये बात जो थी वो स्कॉनल ने कही थी। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये सिगमंड फ्रॉइड। अगला है हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसको तो भी हम पढ़ेंगे बहुत सारे लोग। हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT टेस्ट। तो मुरे एंड मॉर्गन, हमने कल भी करा था ये। क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट, ये भी कल करा था हमने। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल इंटेलिजेंस, से ये एसोसिएट करता है। अगला है अमंग कोहलर्स मैस्लो टोलमैन थॉर्नडिके हु इज़ नॉट रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। तो मैस्लो जो था वो लर्निंग थ्योरी से बिलोंग नहीं करता था। चलिए अब क्वेश्चन आगे कि कार का शिमला रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ चार्ल्स डार्विन had been written in the year of 1859. कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, तो जर्मनी आएगा इसमें, ठीक है। और इंडिया का ऐसा स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है तो वह नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बिजिएस्ट ओशियंस, देखते क्वेश्चन आएगा। तो बिजिएस्ट ओशन रूट कौन सा है, वो नॉर्थ अटलांटिक। इंग्लिश चैनल भी आता है एक ना, वो भी सबसे बिजिएस्ट चैनल है। द बिगेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया इज आर्यंस। अगला है विच टाउन्स अमंग आगरा, पटना, कोलकाता, भोपाल इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो भोपाल जो था वो किसी भी नदी के साइड में स्थित नहीं है। आगरा जो था यमुना के किनारे है। पटना कौन सी नदी के किनारे है, पटना कौन सी नदी के किनारे, ये कमेंट बॉक्स में बताना। कोलकाता जो है वो हमारा हुगली नदी के किनारे है। अगला है शिप किला इज एसोसिएटेड इन, किन्नौर में है ये। हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई, उसको हम बोलते हैं साइरस। स्वां रिवर जो थी वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ती है। मूरंग इज अ तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर। फुलेच जो है वो फ्लावर्स का त्यौहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू इलेक्ट राज्यसभा। तो चिरंजी लाल वर्मा जी थे, ठीक है। अगला है डीपेस्ट ट्रेंच कौन से, मरियाना ट्रेंच। विच अर्थक्वेक्स लीव्स वेव्स कैन पास थ्रू कोर ऑफ द अर्थ। तो वो एल वेव होती है ना। अगला है नेम वन नॉन मेटालिक मिनरल, तो सल्फर। विच वन इज द सेडिमेंट्री रॉक्स, तो जिप्सम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इग्निशन रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं। विच वन इज फाउंड बाई डिपोजिशनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो वो स्टेलेक्टाइट जो होता है वो होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम सुना मैंने ये भी। विच सी हैज़ मैक्सिमम सेरेनिटी, तो डेड सी, यहाँ पे बंदे डूबते भी नहीं है, इतना खारा ही है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज लॉन्च इन ईयर ऑफ 1911 में।
अगला है सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। अनुराग, एक करंट से रिलेटेड न्यूज़ होगी उस टाइम की। इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज सेटअप इन 1897 इज दार्जिलिंग। अगला है अर्थ समिट 2015 जो थे वो ब्राज़ील में हुई थी। अगला है बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन ट्रॉपिकल रीजन। प्लांट फॉर हार्नेसिंग वेव एनर्जी इन इंडिया इज एट वेजनिज्म। क्या लिखा है वेजनिज्म, ठीक है यहाँ पे। विच रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली, तो नर्मदा रिवर वो रिफ्ट वैली बना के फ्लो करती है। द वाटर बॉडीज विच सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार, तो गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, और चैनल कौन सा आता है? 10 डिग्री चैनल। लिब्रे वाज करेंसी ऑफ फ्रांस। हु इज लेटर टू वाटरलो 1815, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट। वही इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं यहाँ पे। तो द पोइम्स गीत गाने दो मुझे इज रिलेटेड टू सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञे। अगले है असिकिनी चेनाब का पुराना नाम था। अमंग सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, विच वन इज द ट्रू फिश, तो फ्लाइंग फिश आएगी इसमें आंसर हमारा। फ्लाइंग फिश आएगी इसमें हमारा ना। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश का दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या होता है? किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्लाइंग फिश कुछ नहीं होती है ये। इसको क्या क्या करते हैं, जैसे पक्षी वगैरह जिसको खा के पेड़ों के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है, पेड़ों के ऊपर छोड़ देते तो ऐसा लगता है कि मतलब उड़ के खुद पहुँचे वहाँ पे, तो इसको फ्लाइंग फिश तभी इसका नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। विच वन इज़ नॉट एन रिफ्लेक्स एक्शन, तो वीपिंग। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स आप देते हो स्टिमुलस को, बाहर स्टिमुलस को, जो जहाँ से सिग्नल जो भी ब्रेन से ना पहुँच के जो आपकी होती है स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से जो है वो आपको सिग्नल बैक आ जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट्स ऑक्सीजन। एडम सिपल इज लैरिंग्स, आपका वॉइस बॉक्स को बोलते हैं। द पोलन्स ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफॉर्म टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर of the same plant. The pollination is geitonogamy, ठीक है। The development of fruit without fertilization is called parthenocarpy. अगला है the stone formed in the human kidney consists of mostly calcium oxalate. Abnormal size rise in RBC count is called polycythemia, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ना क्वेश्चन को, मतलब अब जो वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले से, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन जो थे थोड़े इजी भी थे, था तो डीप नॉलेज लेकिन इजी थे, लेकिन जो अभी 2 साल लगे हुए थे 2020 और 2019 में, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे थे मुझे। फिलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ल्यूकीमिया इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ WBC, यानी कि हमारा ब्लड कैंसर। बिनोम ऑफ कोबरा इज अटैक, तो हमारे नर्वस सिस्टम को ये अटैक करता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है ये ना। अगला है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय अवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज बाइकार्बोनेट आयंस, ये आपने पढ़ा होगा ये तो। बाइकस्पिड वाल्व्स ऑफ द हार्ट अलाउ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला है द हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम एंड डिक्रीज इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी इज पैराथॉर्मोन। अगला है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एसिप्शन इन C3 प्लांट इज RUBP, ठीक है। जो एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को C3 प्लांट में, उसको हम बोलते हैं RUBP, और यही जो है वो फर्स्ट कार्बन बनाता है, फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट बनाता है जो होता है 3 कार्बन वाला, इसलिए इसको C3 प्लांट बोलते हैं। ATP वाज डिस्कवर्ड बाई इंसेक्ट्स, नहीं कुछ गलत है ये। ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स कंसिस्ट DNA विदाउट हिस्टोन। सेल ऑर्गेनेलिस कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, तो वो राइबोसोम को कहते हैं, वो तो पता है हमें। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड टू द पोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये क्या करता है वहाँ की जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है जहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन में हमारा ऑक्सीजन बैठता है। एक हमारा हीम ग्रुप जो है वो
4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल ओनली इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय रेटर ने इसको कॉइन किया था। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ पंजाई इज काइटिन, ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है बहुत सारे। द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इज कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। मलेरियल पैरासाइट इज डाइजेनेटिक। हाँ, डाइजेनेटिक मतलब अपने लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, एक मॉस्किटो में और एक ह्यूमन बीइंग में। द हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न इज कॉल्ड स्टाइल। अगला है, द सेल फॉर्म्ड फ्रॉम क्लीवेज इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन द शिप फॉर 5 years। इट वॉज, कौन से शिप का नाम था? HMS बीगल शिप का नाम था। डार्विन फिंचीज, आपने देखा होगा वो गालापोज आइलैंड पे गए थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने फिंचीज देखी थी, कुछ चिड़ियाँ जैसी देखी थी। उनकी सभी का जो फीडिंग हैबिट की वजह से उनका जो है वो क्या हुआ था, चोंच वगैरह का वो अलग हो गया था उनका स्ट्रक्चर। BCG वैक्सीन गिवन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, TB के अगेंस्ट दी जाती है। अगला है, वोकमैन्स कैनाल बोन्स को कहते हैं। पेस मेकर इज इम्प्लांटेड व्हेन वन ऑफ दीज इज डिफेक्टेड। SA नोड, सेमी ऑरिकुलर नोड्स जो था वो SA नोड्स, ठीक है, वो हमारा काम करना बंद कर देता है। अब पेस मेकर क्या करता है, वो हमारा करंट देता है हमारे हार्ट को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 50 सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स 100 स्पर्म्स एंड 50 ओवा। अगला है, cornea transplant in human is usually never rejected. It is because it has no blood supply. सप्लाई नहीं होती है भाई इसमें ब्लड की। डबल यूट्रस आर फाउंड इन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कंगारूस वगैरह हो गए ना, तो उनको मार्सुपियल्स कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम्स इन मैमल्स अकर इन ओवरीज एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। स्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। अगला है, टूथलेस एरिया ऑफ द जॉ ऑफ द रैबिट इज कॉल्ड डायस्टीमा। ये नहीं पढ़ा होगा भाई, अब बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये। सेल ऑर्गेनेलिज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो थी कौन सी होती है, राइबोसोम्स। 100 क्वेश्चन शतक लग गया भाई आज भी। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। विच गैस कैन यूज टू स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो हीलियम और नाइट्रोजन। स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ, ठीक है, तो हीलियम और नाइट्रोजन हो गया इसमें। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस बाय लंडन फोर्सेज। अब आपको लंडन फोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट द प्लेस वेयर रिवर्स मीट्स द सी, तो वो होती है कोआगुलेशन की वजह से। अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। दी सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग आयोडीन इन एल्कोहल। देखो अगर आपने नीली जैसी दवाई लगाते थे हमें भले बचपन में, अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती थी तो वो होती है हमारे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। विच ग्रुप ऑफ मटेरियल कैन कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स, तो पॉलीथीन, डिटर्जेंट, PVC, प्लास्टिक, बेकला, DDT सारे होते हैं भाई। नॉन बायोडिग्रेड कौन से होते हैं, डिग्रेडेबल आइटम्स कौन सी होती हैं, जो मतलब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बायो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में डिग्रेड नहीं होती हैं। द सोप मॉलिक्यूल्स हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल विच आर नॉट आयनिक कंपाउंड, HCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला है, इन विच फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, तो एल्काइल हैलाइड्स में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती है। Which phenomena occur when a small amount of acid is added to water, तो वो कौन सा होता है, आयनाइजेशन और डाइल्यूशन मेथड। Which gas is not a ग्रीन हाउस गैस, ये मैंने कल भी करवाया था आपको, तो वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ये बीच में क्वेश्चन रह गए थे, इनको कर लेते हैं। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अ टॉल प्लांट्स, अब आयोडीन वाला टेस्ट आपने किया होगा स्टार्च वगैरह के लिए, पोटैटो के लिए, ठीक है। तो क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉल प्लांट्स वाज ग्रोन इन द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स एंड इट रिमेन ड्वार्फ व्हेन इट वाज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट देन
ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर टॉल, ये आपको मेंटल वाला पढ़ना पड़ेगा, क्रॉस वगैरह। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड वर्ड्स आर एनालोगस एनिमल्स, एनालोगस ऑर्गन्स। अब हम होमोलोगस और एनालोगस का आपको पता होना चाहिए। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकेशन से। अगर सेम लोकेशन से जो थे वो निकले हैं, यानी कि सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन अलग अलग, तो होमोलोगस। और एनालोगस क्या होता है कि काम एक होता है लेकिन ओरिजिन जो है वो अलग अलग होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू CFC एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 10% जो लॉ था वो किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। कोलेनकाइमा इज अ थिक बॉल्ड लिविंग सेल्स। अगला है ब्रेन शुगर इज गलैक्टोज। एडिबल मशरूम इज agaricus. Placenta is characteristic features of mammals. Party digested food that leaves stomach is called chyme. यहाँ पार्टी नहीं, यहाँ पे पार्सली अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो हमें स्टमक की तरफ जाता है उसको बोलते हैं हम काइम। मेनली उनमें सलाइवा जो है वो मिक्स हो गया होता है। मैन पोलन ट्यूब सेंटर थ्रू माइक्रोपाइल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोरोगेमी। Eye of oils glitter at night due to presence of Taptum callosum. During strenuous exercise, glucose is converted into lactic acid, तभी हमें मसल फटीग होती है। अगला है हाइड्राथोड हेल्प्स इन गटेशन। अब गटेशन क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर, जो कि होता है जब लीव्स के अलावा कहीं और से पानी जो का लॉस होता है उसको हम बोलते हैं गटेशन। हाइड्रोफोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल्स। अगला है द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेशंस ऑफ DNA अकर, तो होता है एस फेज। ड्राई आइस का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ द बेस इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको क्या कहते हैं हम? बट क्या होता है? अ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। विथ सॉल्ट अमंग ब्लू विट्रोल, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो बेकिंग सोडा में नहीं होता है। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल हॉट वाटर, तो वो होती है हमारी आयरन। नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए, चेक करते हैं एक बार। ये इतना ही क्वेश्चन है, तो ये था हमारे लिए मेरी तरफ से आज का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप अपने वीडियो ज़रूर देखे होगी लास्ट तक, तो वीडियो को करना लाइक शेयर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।